मई 2022 में छपी इंटरनेशनल जर्नल फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 21% युवा अकेलेपन से ग्रस्त हैं। और अगर हम दूसरे देशों की बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, तो ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि आज पूरी देश नहीं, दुनिया में करोड़ों लोग अकेलेपन से ग्रस्त हैं और WHO ने इसे अब एक हेल्थ अलर्ट घोषित कर दिया है। सवाल ये है कि यहाँ पर जब सोसाइटी, समाज ही इस तरीके से पूंजीवाद की तरफ बन गया है कि पैसा ही कमाना है और पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो किस तरीके से लोग अकेलेपन से बचेंगे। आज भारत में 21% युवा जो 45 साल से कम के हैं वो इस अकेलेपन के शिकार हैं और यही अकेलापन उन्हें बाद में डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ लेकर जा रहा है। आज हर साल सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं। युवा तो छोड़िए, आज बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। आज एक तरफ जहां पहले बड़े परिवार हुआ करते थे, जो आज छोटे परिवार हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, वहां पर माँ बाप काम पर चले जाते हैं, पैसा कमाने चले जाते हैं, नौकरी बिजनेस पर चले जाते हैं। घर पर बच्चा या तो पूरा दिन अपने पढ़ाई के पैशन में रहता है या फिर वो OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक के कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब को ही अपना जीवन समझता है और उससे बाहर वो निकल ही नहीं पाता। फिजिकल वर्ल्ड को वो देख ही नहीं पाता जो उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। WHO ये कहती है कि इस अकेलेपन से एक लेथार्जिक लाइफस्टाइल हम अपना बना लेते हैं, उसके बाद क्रॉनिक डिजीजेज मतलब एक ऐसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है और उसके बाद फिर वही लास्ट में जो अंत होता है वो मौत ही होती है। आज युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं और एक तरफ जहां हमारी सरकार ये कह रही है कि हम सबसे युवा देश हैं पूरी दुनिया में, ये हमारी वर्क फोर्स है, इस पर गर्व करते हैं हमारी सरकार और हमारी नेता और हमारे देश, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि आज ये युवा अकेलेपन से ग्रस्त है, डिप्रेशन से ग्रस्त है, जो सुसाइड की तरफ चल रहा है। इसी अकेलेपन से ग्रस्त होकर 50% भूलने की बीमारी युवाओं में हो गई आज भारत देश में। 30% दिल की बीमारी का खतरा बढ़ गया है इसी अकेलेपन की वजह से। WHO ऐसे ही इसे हेल्थ इमरजेंसी, हेल्थ अलर्ट घोषित नहीं कर रहा है। ये एक बड़ा खतरा है आने वाली पीढ़ी के लिए और हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। आज वर्चुअल वर्ल्ड में युवा घुसते जा रहे हैं और उनके लिए फेसबुक के लाइक और इंस्टाग्राम की रील पर जो है व्यूज आना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, इससे ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन सच तो ये है कि आज हम पूरे साल में जितने लोगों से नहीं मिलते, उतने दीपावली के दिन हमें व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं, जो एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन क्या ये होना चाहिए? फिजिकल वर्ल्ड में जितना हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ही इनसे बचते रहेंगे और आज समाज और व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि आप फिजिकल वर्ल्ड से कट ऑफ होते जा रहे हैं, उससे दूर होते जा रहे हैं। भारत में पहले ये व्यवस्थाएं थी, गांव में जब आप देखेंगे तो ये व्यवस्थाएं थी और आपको इतिहास में मिलेगा कि गांव में एक भी व्यक्ति डिप्रेशन से या फिर लोनलीनेस, अकेलेपन से नहीं मरा था। लेकिन जब से ये व्यवस्थाएं टूटी हैं, जब से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ये समाज में बदलाव आ रहा है, जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इसका इलाज कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही इलाज है कि आपको समय निकालकर उसी फिजिकल वर्ल्ड में आना होगा जिसमें से हम अब वर्चुअल वर्ल्ड में आ चुके हैं। आपके पास इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं है। आपको हर चीज को महत्व देना होगा। हम मान सकते हैं कि पैसा एक है, ऐसी चीज है जिससे आज के समाज में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसी पैसे से आप करेंगे क्या जब आपकी सेहत ही ठीक नहीं होगी। अभी कुछ महीने पहले एक बेंगलुरु के एक आदमी ने वीडियो बनाकर किया था कि उसकी महीने की इनकम लाखों में है, लेकिन उसके पास कोई बात करने के लिए दोस्त नहीं है। गंभीर समस्या इतनी है कि वो आंकड़ों में बताई नहीं जा सकती। 20%, 21% युवा कहने को सिर्फ आंकड़ों में अकेलेपन से, डिप्रेशन से शिकार है, लेकिन अगर हम असली मायने में बात करें तो ये कई गुना ज्यादा है और करोड़ों की संख्या में है। आपके पास इसका एक ही है इलाज और वो है कि आप समय समय पर या हर रोज एक ऐसा समय बना ले जब आप अपने परिवार के साथ बैठे, हफ्ते में कम से कम एक बार ऐसा समय निकालें कि व्हाट्सएप, फेसबुक से निकलकर अपने दोस्तों से मिले, आस पड़ोस से मिले और इस वर्चुअल वर्ल्ड से दोबारा फिजिकल वर्ल्ड की तरफ जो है जरूर जाएं, ताकि आप इस अकेलेपन से, डिप्रेशन से और सुसाइड की शिकार ना हो। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।